हेलो गाइस, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शानदार तरीके से पढ़ा के कंप्लीट कर दिया मैं 11 वीडियो में। अब मैं दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ा रहा था, जिसमें मैं पिछले 7 वीडियो कर चुका हूं। आज हमारी बहुपद की 8वीं क्लास है और जैसा कि आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि हमारी बहुपद की क्लासेस यानी बहुपद चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास क्यों, बहुपद में ये क्लास क्यों रखा गया? ये क्लास ऐसा क्लास है जो अभी तक पिछले 3-4 साल में बोर्ड द्वारा सिलेबस के बाहर या जो प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है, वो प्रश्न बोर्ड द्वारा जो पूछे गए और 2-3 साल में हमेशा एक एक प्रश्न लगातार रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आज उन सभी प्रश्न पे डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं जो प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रश्न हमेशा वहां से आते हैं। जैसा कि मैं एक क्लास में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में भी करवाया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, और ये एक्स्ट्रा क्लास है बहुपद चैप्टर का ही, जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड पूछे हैं। और आप अगर इसे सीख जाएंगे तो हमेशा यहां से प्रश्न पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं आ रहा है, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग उन सभी प्रश्न को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग वो सारे प्रश्न करते हैं। जैसा कि मैं बोर्ड पे 3 प्रश्न लिखा हूं। पहले इन 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। पहले इन प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? 2018 में ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ एकमात्र आपके सिलेबस का है, बाकी बात आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन वो उसी के अंदर आते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बहुपद y पे पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3y प्लस 1/2 का घात है। घात पूछा है। पावर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ना, पावर बताया ना कि जिसपे सबसे अधिक पावर होगा बहुपद वही कहलाएगा। पावर में 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, पावर में 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। पावर में कुछ नहीं रहेगा यानी एक छुपा हुआ रहता है तो आपको रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ इसमें कोई पूछ नहीं रहा है आपसे कौन सा बहुपद होगा, बस पूछ रहा है कि इसका घात कितना है, मतलब घात पावर पूछ रहा है। तो सबसे देख लीजिए, इसे आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि सबसे ज्यादा घात कितना है। तो सबसे ज्यादा घात यानी y पे पावर 3 है, यहाँ पे y पे पावर 2 है, यहाँ y पे पावर 1 है। तो सबसे ज्यादा घात कितना है? 3 है ना। तो पूछ रहा है कि इस बहुपद का घात क्या है, मतलब ये नहीं पूछ रहा सबसे अधिक घात, लेकिन आपको बताना है सबसे अधिक घात ही। तो घात क्या होगा इसका? आपका घात जो होगा 3 होगा। ऐसा अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे अधिक घात जो होगा वही आप आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आपको 2018 ये भी फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया है। ये प्रश्न क्या है मैं देखता हूं। चलिए, p का मान जिसके लिए, ये प्रश्न आपका क्लास 9 का है। जैसा कि वास्तविक संख्या में भी एक रेकरिंग वाला क्वेश्चन किए थे, वो भी प्रश्न क्लास 10th में नहीं है, 9th में पढ़ाया जाता है, और ये भी प्रश्न 9th में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया तो आसानी से हम लोग बनाएंगे। p का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। भाज्य का मतलब है, पता है ना, अगर कोई भाजक दिया हो, अगर कोई भाजक कोई डिवाइडर दिया हो, उसको भाग बोल दे कि जैसे कि 64 दिया हुआ है, कोई नंबर 64 है, कहेगा वो 2 से विभाज्य है, तो आप किसी एक का मान निकाले, कोई दे दे आपको a b या p कुछ भी, तो वैसा ही आप समझिए इसे कि एक आपको बहुपद दिया हुआ है और ये कह रहा है इससे पूर्णतः भाज्य है। ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। मतलब कहने का इसका अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन में ही आपको कह रहा है ये जो है इससे कट जाएगा मतलब भाज्य है।
आप 2.3 बहुपद का याद कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था कि आप जांच करके बताइए कि बहुपद, 2 बहुपद देता था, ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ऐसा था ना। तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन यही है। जब बोल दिया कि ये इसका भाज्य है, इसका मतलब ये एक, इसका जो होगा ये एक गुणनखंड होगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे आप बोल देगा कि ये जो कोई सा भी बहुपद दे सकता है और यहाँ पे कोई भी बहुपद दे सकता है, ठीक है। कहेगा ये इससे भाज्य है, तो समझ जाइए कि जो भी दिया रहेगा वो उसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो कहने का मतलब इस प्रश्न को मैं नीचे बना रहा हूं। चलिए, गुणनखंड होगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। जैसे कि बोला क्या, x-2 जो है ना, ये इसका भाज्य है, तो हम लोग भाज्य है इसका मतलब ये उसका गुणनखंड है। तो यहां से हम इसका पहले मान निकाल लेते हैं। देखिए x-2 = 0, x यहाँ पे देखिएगा x-2 = 0 है ना, तो माइनस में इस साइड है उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 2 हो जाएगा। हमेशा यहाँ से क्या कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा जो भी प्रश्न दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, x का मान 2 आ गया, जब ये इसका भाज्य है तो ये इसका गुणनखंड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x का मान 2 जो है इस बहुपद में रख के p का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग रखते हैं। बहुपद आप लिख लीजिए। मान लेते हैं कि बहुपद क्या दिया है, px = ऊपर में आपका क्या दिया हुआ है, x³ + 4x² - px + 8 लिख दिया। चलिए x के जगह पे क्या रखने हैं, p लिख दिए, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और देखिएगा जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे। x है 2 रखें, x पे पावर क्या है 3 है, तो इस पे पावर 3 दीजिए, प्लस 4 है तो 4 लिखिए, इंटू x पे पावर 2 है ना, तो x का मान क्या है 2, x का मान 2 रखेंगे, और पावर में 2 है तो पावर में 2, माइनस p है, p का मान नहीं जानते, निकालना है। x है, x का मान हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, अब प्लस 8 है। अब आप इसको हल कीजिए। 2 का क्यूब पढ़ाएं, याद करना है, 2 का क्यूब 8 होता है। और यहां से देखिएगा मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 16, माइनस गुना करेंगे 2 गुना p तो क्या हो जाएगा 2p, और प्लस में 8। अब जो नंबर है आप उसे जोड़ दीजिए, जो नंबर है उसे जोड़ दीजिए, जो नंबर नहीं है उसको अलग कर दीजिए। देखिएगा 8, 16 और 8 तीनों नंबर है, यहां पे 8, 16, 8 तीनों नंबर है, और ये आपका कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये आपका चर पद है, क्योंकि x y z इसमें आ गया तो आपका अल्फाबेट आ जाएगा, तो चर पद कहलाएगा। तो देखिएगा नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो बोलेगा 16, 8 कितना 24, और 24, 8 कितना 32, यानी नंबर को हम लोग जोड़ लिए कितना है 32, और माइनस में कितना 2p, 32 - 2p हो गया। आप बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए। 32 - 2p हो गया, बराबर में आप 0 दे दीजिए। आप बोलिएगा जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए कि 32 - 2p बराबर में 0, आप बोलिएगा 32, माइनस में 2p है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2p होगा ना। सॉरी, देखिए 32 का 32 लिखे, माइनस में था 2p, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो आप देखिएगा 32 यहाँ गुना में 2 है, गुना में 2 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में ना, इधर क्या बच जाएगा p, काटिए तो 2 एकम 2 2, और यहां से काटिएगा 2 एकम 2, 2 8 16, सॉरी 2 छके 12, यानी 16 दूना 32। आप कह सकते हैं कि p का मान क्या आ गया 16 आ गया, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, p का मान 16 होगा। समझ गए, कुछ नहीं करना है, जब भी बहुपद दे आप समझ जाइए। अगर इससे कहेगा ये भाज्य है तो आप यहां से 0 करके x का मान निकाल लीजिएगा, और x का मान निकालने के बाद इस बहुपद में जहां जहां x है वहां आप उसका मान रख के फिर आप इसे हल कर दीजिएगा। आप इस तरह के प्रश्न 9th में बहुत बनाए होंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए प्रश्न नंबर 3 अब हम लोग करते हैं। ये प्रश्न 2018, ये भी आपका सेकेंड सिटिंग का प्रश्न है, 2018 के एग्जाम में ही पूछे गए थे, और 2018 से ही अटपटा सवाल पूछने
जब से ऑब्जेक्टिव 50% लागू हुआ है तब से ये प्रश्न आने लगे हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि fx px कुछ भी दे सकता है, एक बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद आपको दिया है 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक a कॉमा b है। जानते मैं बता चुका हूं, कुछ भी मान सकता है, pq मान सकता है, अल्फा बीटा मान सकता है, a भी मान सकता है। कह रहा है इसका ये द्विघात बहुपद है, इसका दो शून्यक होगा, एक a एक b, एक अल्फा एक बीटा, या कुछ भी जो दिया है a और b। तो कह रहा है कि हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। आपको पहले शून्य का योग और शून्य का ऑप्शन में देख लीजिए ना, शून्य का योग है, शून्य का गुणनफल है, शून्य का योग शून्य का गुणनफल, मतलब चारों का चारों वही है रिलेशन। अब आपको पहले देखना है, पहले आप शून्य का योग शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए। आप यहां से सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। आप बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो आप इसका दो शून्यक है, इसका शून्य का योग क्या निकालिएगा, शून्य का योग, आप शून्य का योग क्या बोलिएगा, माइनस बी बटा ए होता है ना, माइनस बी बटा ए, तो माइनस है तो माइनस दिए, बी का मान देख लीजिए, बी का मान कितना 6 है, ए का मान कितना 2 है, काटिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना है -3। किसका मान आया, शून्य का योग का। अब शून्य का गुणनफल हम लोग निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए, और सी बटा ए यानी सी का मान देख लीजिए -6, ए का मान कितना 2, काटिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी इसका भी मान -3 आया। अब आप ये बताइए, ये शून्य का योग हो गया, ये शून्य का गुणनफल हो गया, शून्य का योग का मान भी -3 आया, शून्य का गुणनफल का भी मान -3 आया। अब आप खुद ही बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा अब बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या ये ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए कि अल्फा प्लस बीटा अब बराबर है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य का योग जो भी होगा वही आपका शून्य का गुणनफल होगा, इसलिए दोनों बराबर किया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला फर्स्ट ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसका भी मान अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3 आया और इसका भी मान -3 आया, तो दोनों बराबर हुआ ना, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ये आपका बोल रहा था कि इससे बड़ा होगा, कह रहा है ये इससे बड़ा होगा, मतलब ये आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और कह रहा है दोनों को जोड़ने पे 0 होगा। ये सारे ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं, ये प्रश्न नंबर 4 है। चलिए ये आपको 2019 सेकेंड सिटिंग में पूछा है। गाइस मैं पिछले 2-3 साल में बोर्ड जो पैटर्न जब से चेंज किया है 50% ऑब्जेक्टिव का, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके 1 मार्क्स भी 1 नंबर भी मिस ना हो। पूरे YouTube पे ऐसी पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, ये मेरा दावा है। अगर आप देखना चाहे तो जाके देख सकते हैं। NCERT का सॉल्यूशन करवा रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ प्रश्न कैसे पूछे गए, क्वेश्चन बैंक करवाना, एग्जाम्पल करवाना, थ्योरी करवाना, ये सब कोई यूट्यूबर नहीं करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूं आपके लिए, और आपके लिए मैं करवाता रहूंगा। चैप्टर स्टार्ट करता हूं, इंट्रोडक्शन क्लास होती है, थ्योरी क्लास होती है, फॉर्मूला होता है, उदाहरण होता है, एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और बोर्ड में जो पूछे गए 2-3 साल में प्रश्न वो करते हैं, और सिलेबस के बाहर जो प्रश्न पूछे गए वो भी हम लोग करते हैं, ताकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स भी आपका मिस ना हो सके। मैं इस अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ाता हूं और पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है, जो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, सभी लोग पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2019 सेकंड सिटिंग में आया है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मूल मैं आपको बता चुका हूं ना, शून्यक बोले, x का मान बोले या मूल बोले, बात बराबर होता है। तो प्रश्न में देखिएगा, छोटा सा सॉल्यूशन करूंगा इसका। मूलों का गुणनफल निकालना कह रहे हैं, मूलों का, यहां पे देखिएगा, मूलों का गुणनफल क्या है 8 है।
a का मान निकाला है। तो बताइए आप मूलों का गुणनफल का मतलब क्या? शून्य का गुणनफल ना। अरे मूल बोले या शून्य बोले एक ही होता है। मूलों का गुणनफल यानी शून्य का गुणनफल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? c बटा a, ये होता है। मूलों का गुणनफल कितना दे दिया है? 8, यानी गुणनफल की जगह पे आप 8 रख दीजिए और बराबर में यहाँ पे c बटा a है। आप देख लीजिए यहाँ से आप इसमें c का मान और a का मान फाइंड कर लीजिए। c का मान, चलिए मैं आपको ये नेक्स्ट आगे यहाँ करवा दे रहा हूँ। c का मान और a का मान, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया? 8 दे दिया है। 8 बराबर में फॉर्मूला क्या लिखेंगे? c बटा a, ठीक है, c बटा a लिख दिए, फिर 8 लिखिए और यहां से देखिएगा c का मान कितना? आपका c का मान a है, c का मान आपका a है और a का मान कितना? a का मान यहां से आप देख लीजिएगा कितना छुपा हुआ है 1। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 1 को गुणा करेंगे 8 से तो 8 आएगा और a को गुणा करेंगे a से तो a आएगा, यानी आपका a का मान कितना आ गया? a का मान आपका 8 आ गया। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? मूलों का गुणनफल से हम लोग यहां से निकाल दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से हर बार एग्जाम एक प्रश्न आता ही आता है। 2019 में भी आया है, 20 में सिर्फ नहीं दिया है, 2014, 2015, 2017, 2019 ढेर सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो कभी भी इस प्रश्न में आप मिस नहीं कर पाएंगे, आसानी से इसे कर पाएंगे। चलिए मैं इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला नोट करवाऊंगा। आप वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एक फॉर्मूला मैं आपको ये बता चुका हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह यूज होगा। और दूसरा फॉर्मूला आपको ये लिखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किए उसी तरह हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे। तो गाइस इसका एक्चुअली कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन इसे एक फॉर्मूला में बदला जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पे एक बात मत इसमें मिक्स कर दीजिएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलग है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग है, दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। तो यहां से इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला बना। कैसे बना मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, देखिएगा। आपका ये LHS है, ये RHS है, यानी LHS RHS दोनों बराबर होगा तभी फॉर्मूला वेरिएबल होता है। यहाँ पे वेरी करेगा, देखिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ये इसको मैं तोड़ दिया और यहाँ पे क्या है? माइनस 2ab। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, इधर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो गया? दोनों LHS RHS दोनों साइड इक्वल हो गया, फॉर्मूला हम लोग का सही है। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है हमेशा के लिए, ठीक है। इसको हम लोग शून्य का योग या गुणनफल के रूप में भी लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई नहीं, फॉर्मूला सेम है, यहाँ a था यहाँ b था, यहाँ पे अल्फा और बीटा कर दिए। फॉर्मूला में शून्य बोला जाता है, कभी a और b देता है, कभी अल्फा और बीटा देगा, कभी p और q देगा। तो हम लोग फॉर्मूला को इसी रूप से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये 2015 का प्रश्न है, मैं और भी प्रश्न आपको दूंगा बनाने के लिए, आप इसे बनाइएगा, पहले आप इसे सीख लीजिए। क्या दिया हुआ है? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोले या द्विघात बहुपद बोले, आप चिंता मत कीजिएगा, दोनों इसी से रिलेटेड है। के मूल आपको पहले बहुपद दिया हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। गाइस ये प्रश्न आपके सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये यहां से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न दे दिया जाता है, आप इसे यहां से भी बना सकते हैं। तो अभी आप सीखिए, फिर मैं सब्जेक्टिव में भी बताऊंगा। चलिए, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, कभी कभी प्रश्न ऐसे देता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का भी मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, मैं आपको सब्जेक्टिव में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे आपको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल का जरूरत पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो शून्य का योग और शून्य का गुणनफल का जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ 1/2 - 5/2 1 और 2। तो यहाँ से आपको ऑप्शन शून्य का योग और शून्य का गुणनफल का जरूरत आने वाला है। तो पहले आप उसे निकाल लीजिए। यहाँ पे आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। यहाँ पे निकालिए, माइनस है तो माइनस b है, b है, b का मान ढूंढिए। तो b का मान क्या है? अरे x है नहीं कुछ, तो इसके आगे क्या है? 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और b ये हो गया, और a का मान क्या है? इसके आगे भी कुछ नहीं, नहीं कुछ, तो 1 हो गया, यानी 1/1 यानी -1 आ गया। ठीक है, शून्य का योग हम लोग निकाल लिए, शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? c/a। c का मान कितना? c का मान देख लीजिए, यहाँ पे -2 है, -2, और a का मान क्या है? a का मान कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ से -2 आ रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना कि a कहाँ है, b कहाँ है, c कहाँ? मैं आपको बहुपद में बता चुका हूँ। ax² + bx + c के रूप का हमेशा होता है। ये हमेशा a होता है, यहाँ पे b रहता है और यहाँ पे c रहता है। चलिए, अब हम लोग इस प्रश्न को आगे सॉल्व करें। ये फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूं। चलिए, अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या पूछा है? यहां से आपको पूछा क्या है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसको बनाने के लिए कभी कभी बना के ही पूछ दिया जाता है, कभी कभी बनाना और क्वेश्चन को हल करना दोनों साथ में करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिएगा, पहले आप लोग को एलसीएम ले लेना। इस प्रश्न में पहले आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या लेना है कि अल्फा और बीटा, क्या है? अल्फा और बीटा है। एलसीएम लीजिएगा अल्फा और बीटा का, तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा आएगा ना, क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम दोनों अलग अलग है, दोनों गुना करते हैं ना, जैसे 2 और 3 है तो 2 की 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 2 अलग अलग है, हम लोग इसे लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग इसे भाग देंगे, इस चीज को अब इसे भाग दीजिए। अल्फा इंटू बीटा को भाग देंगे अल्फा से, तो देखिएगा इससे भाग देंगे हम लोग इसको, तो जो सेम रहता है ना, जो सेम रहेगा वो कट जाएगा, जो बच जाएगा ऊपर से गुना होकर लिखा जाएगा। जैसे कि अल्फा इंटू बीटा को हम लोग भाग देंगे अल्फा से, अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा? बीटा ना। देखिएगा इसको इससे भाग दिए तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों है, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा अल्फा कट जाएगा, एक जैसा है तो कट जाएगा, बचेगा क्या? बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा बीटा, बीच में प्लस से प्लस दे दीजिए। यहां से हम लोग भाग करेंगे, यहां से हम लोग भाग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे बीटा, अल्फा बीटा दोनों, यहाँ पे बीटा है, इस बार क्या होगा? बीटा बीटा कट जाएगा, यानी अल्फा बीटा को भाग दीजिएगा बीटा से ना, तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा। यानी जब इसको इससे भाग करेंगे अल्फा इंटू बीटा को बीटा से, ये जो सेम है वो कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा के 1 से गुना करेंगे तो अल्फा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आप क्या कीजिएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फा बोले, है ए प्लस बी बोले या बी प्लस ए बोले, बात बराबर है क्या? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 2 प्लस 1 बोले या 1 प्लस 2 बोले, तो दोनों का आंसर तो 3 ही आएगा ना, तो बिल्कुल वैसे ही है। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग निकाल चुके कितना? अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं -1, और अल्फा इंटू बीटा नीचे है, तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान हम लोग निकाल चुके कितना? -2। तब आप देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी आंसर क्या आ गया आपका? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे? नहीं समझे? अगर आप, मैं
इसे एक और प्रश्न टाइप का समझ गया था, इसलिए मैं वो फॉर्मूला लिखा था। खैर वो फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है, आगे मैं करवाऊंगा। अगर आप इसे नहीं निकालते, इस फॉर्मूला, अगर इस टाइप का प्रश्न है 1/, करके रहे, अगर इसमें ये चीज नहीं भी निकालेगा तो भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे कि आप डायरेक्ट यहां से हल कीजिएगा तो आप बोलिएगा चलिए अल्फा प्लस बीटा आया ना, या अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b/a, यहाँ लिख देंगे, फिर बटा, यहाँ पे बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। यहाँ से देखिएगा a, नीचे में a से a कट गया, ऊपर में क्या बचा -b, और नीचे क्या बचा c, -b/c। अब देख लीजिए माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -2, यहाँ से काट के निकाल सकते हैं। अगर ये चीज नहीं निकालेगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका मतलब काट छांट के, नहीं तो आप बना लीजिएगा ऐसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे ही ऐसे ही बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। गाइस यहां से हम लोग एक और प्रश्न, अगर आप पिछले प्रश्न में नहीं समझ पाए होंगे तो एक और प्रश्न मैं यहां से आपको फिर से बताता हूं, आई होप आप समझ जाएंगे। फिर से ये प्रश्न 2014 में पूछा है, ऐसे ही प्रश्न हमेशा, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले 21 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको इस टाइप के 1/α + 1/β करके आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे, आप इसे सीख लीजिए। कैसे प्रश्न क्या है, ये अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये द्विघात बहुपद आपका दे दिया है, x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन। चलिए मैं आप इसको दूसरे टाइप से करवाता हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से, पहला टाइप से बताया था, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग एप्लीकेबल करेंगे, वो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है ये मैं आपको दूसरा तरीका से बताता हूँ, आसानी से बना पाएंगे, जो मैं लास्ट में बताया था, अच्छे से मैं इसमें करवाता हूँ। पूछा किसका मान है 1/α + 1/β का, सिंपल ये पूछा है। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तुरंत, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, इसको भाग देंगे, जो मैच कर जाएगा, अल्फा अल्फा कट गया, बचा क्या बीटा, बीटा को 1 से गुना करेंगे यानी बीटा, फिर यहां से हम लोग भाग देंगे, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा। यहां से आप समझ गए होंगे, यहां से समझ गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फा बोले, शून्य का योग ना -b/a, और यहां से ये बटा है तो बटा दीजिए, और यहां से आपका अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, यानी नीचे a और नीचे a कट गया, ऊपर यहां से क्या बचा -b, और यहाँ पे क्या बचा c। अगर इस टाइप के प्रश्न आपको दे, आप अगर इसे याद रख सकते हैं कि अगर 1/α प्लस कुछ भी यहाँ पे दे दे, लेकिन आपको 1/α + 1/β का अगर मान पूछे तो डायरेक्ट आप बोलेगा फॉर्मूला इसका माइनस b/c। अगर इसे याद करना है तो याद कर लीजिए कि 1/α + 1/β का मान पूछे तो डायरेक्ट हम लोग -b/c लगा सकते हैं। इतना फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न में ये पूछेगा, डायरेक्ट आप फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा माइनस है तो माइनस देंगे, b का मान अब आपको पहचानने के लिए लेकिन आना चाहिए, यहाँ पे b का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3, तो -2/3 इसका आंसर सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी -2/3 यहां से सही हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से करवा के बताता हूं, देखिए एक प्रश्न आपको, चलिए एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यहां से x² - 3x + 5, ये प्रश्न दिया हुआ, और इसमें आपको यही निकालना है। ये प्रश्न आपके दिए हुए हैं, x² - 3x + 5 है, और इसमें 1/α + 1/β का मान निकालना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ भी दे दे, यहाँ पे कोई सा भी बहुपद दे दे, बदल बदल के देते रहता है, आप डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला अगर पूछे आपसे कि ये इसका मान पूछे 1/α + 1/β का मान क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसे ही बोल सकते हैं 1/β + 1/α, बात बराबर है। इसको आगे लिखे है, इसको लास्ट में लिखे, दोनों एक ही होगा। अगर आप याद कर लीजिएगा कि 1/α + 1/β, जिस तरह आप लोग याद किए हैं कि क्या याद किए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वैसे अगर आप याद कर लीजिएगा 1/α + 1/β इक्वल टू -b/c होता है, तो डायरेक्ट आप बोलिएगा अच्छा इसका मान पूछा है तो -b/c इसका आंसर होगा। तो इसमें देखिएगा माइनस तो माइनस दिए,
बी का मान कितना, बी का मान -3 और सी का मान कितना 5। देखिएगा माइनस माइनस कट गया यानी 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से इसे कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक था, अगर याद कर पाएंगे तो इसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव के टाइप उतने ही आते हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1/α + 1/β = -b/c होता है, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे गाइस, वो मैं फॉर्मूला जो लिखाया था 2 3 एक a² - b² जो आप लिख चुके हैं, और एक फॉर्मूला में a² + b² के बारे में जो बताया था, इसी पे वो बनेगा। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं आने वाले हैं, ये हल करने पे बहुत क्या 4-5 लाइंस को हल करेंगे तब इसका आंसर आएगा, तो ये आपके सब्जेक्टिव में ही पूछेंगे। क्या दिया है, ये 2019 फर्स्ट सीटिंग में प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर में, कि यदि α, बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो α/बीटा + β/α का मान ज्ञात कीजिए या होगा। ये आपके 2 नंबर में प्रश्न पूछे गए थे, आप इसे कैसे बनाएंगे मैं आपको आसानी से सिखाता हूं। बस आप फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो दिया रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद करना होगा। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए, ये आपके 2 नंबर में प्रश्न आएंगे या पूछ सकते हैं, मे बी ये 2019 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा था। अब आप बताइए, पहले मैं इसी टाइप के प्रश्न को बताने के लिए मैं क्या बोला कि इस प्रश्न में शून्य का योग और शून्य का गुणनफल आपको पूछा जाएगा, हमेशा पहले वो निकाल लीजिएगा सब्जेक्टिव में। और मैं अभी जो पीछे ट्रिक बताया उसी ट्रिक से आप ऑब्जेक्टिव 1/α + 1/β करके दिया रहेगा तो वहां से निकाल लीजिएगा, उसमें शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसमें कैसे हम लोग शून्य का पहले योग निकालेंगे। शून्य का योग क्या होता है, -b/a, तो -b यानी देखिएगा यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस देंगे, और b का मान यहाँ पे कितना -4 यानी -4, और a का मान कितना 4। आप देखिएगा माइनस माइनस कट गया प्लस, और यहाँ पे 4 यानी 4/4 यानी कितना 1 आया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a, और c का मान कितना 1 और a का मान कितना 4, इसका आंसर 1/4, यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। मान किसका निकालना है, अब हम लोग को इसलिए इसका मान निकालना है, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। चलिए अब हम लोग इसे बनाते हैं। इसमें भी आप लोग को एलसीएम ले लेना है, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा या बीटा अल्फा का एलसीएम क्या होगा, बीटा अल्फा ही होगा, दोनों अलग अलग है तो एलसीएम भी वही आएगा। भाग दीजिए, जो सेम रहेगा यहाँ वो कट जाएगा, जो बच जाएगा वो ऊपर इंटू होकर लिखा जाएगा। भाग देंगे, देखिएगा बीटा अल्फा को इससे बीटा से भाग दिए, बीटा इसमें भी बीटा इसमें भी, तो बीटा बीटा कट गया, बचा क्या अल्फा, और अल्फा ऊपर में भी अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा गुना अल्फा यानी x गुना x क्या होता है x², तो यहाँ पे भी अल्फा और यहाँ पे भी अल्फा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहां से भाग देंगे, इस बार जो है बीटा अल्फा, यहाँ अल्फा है तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा, और ऊपर में भी बीटा है तो बीटा गुना बीटा करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहां से अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया ना, तो गाइस यहां से शून्य हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अगर यह फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा नीचे तो मान जानते हैं, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बोले या अल्फा इंटू बीटा बोले, यानी शून्य का गुणनफल c/a होगा, लेकिन ऊपर में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर है, अगर अल्फा प्लस बीटा रहता तो आसानी से बना देते, लेकिन स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा के टर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में जो है आपका बीटा इंटू अल्फा लिख। चलिए यहाँ पे आप लोग बनाते हैं। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं ना,
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 1 आया। आप लोग यहाँ पे रख दीजिए 1, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये मैं अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है ना, इसके जगह पे 1 रख दिया, स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 है तो 2 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 है, 1/4 लिख दीजिए बटा, और ये बटा जो है ये दिए। अब यहाँ पे फिर है अल्फा इंटू बीटा बोले या बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बोले, कितना मान है इसका भी 1/4 है। अब आप लोग इसे हल कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस, इसको आप काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ 1 बचा, 1 को गुना करेंगे 1 से 1 और 1/2 यानी 1/2 बचा, और नीचे 1/4 बचा। आप इसे हल कर सकते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 2 आएगा तो 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2 बार में, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और यहाँ पे फिर माइनस है, फिर 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, और नीचे में क्या है आपका 1/4। अब कहाँ बना देखिए, ऊपर में लिख देते हैं, 2 में से 1 गया 1, और बटा में क्या 2, और नीचे क्या है 1/4 लिख दीजिए। अब देखिए गाइस यहाँ से पलट जाता है, कोई भी चीज रहता है नीचे से नीचे, यानी ऊपर वाला जो रहता है 1/2, और नीचे में ये डिवाइड का मतलब होता है, जब डिवाइड से इनटू में आता है तो पलट जाता है नंबर, यानी ये नीचे वाला जो रहता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला जो रहता है नीचे आ जाता है, ये हमेशा पलट जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आसानी से आप इसे बना सकते हैं, 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैं 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, मैं आपको 2018 में भी डायरेक्ट पूछा, 18 में फर्स्ट सीटिंग में और 18 में सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। अगर आप इसे नहीं समझे तो मैं एक प्रश्न आपको और समझा देता हूं, फिर आप एक प्रश्न, मैं आपको 2-3 प्रश्न होमवर्क दूंगा, आप उसे घर से बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन जो है वही प्रश्न पूछा है, ये आपको 2018 फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। गाइस प्रश्न एक ही होते हैं, लेकिन इसे बार बार कुछ शब्दों में या कुछ नंबर्स बदल के पूछे जाते हैं, तरीका बनाने का वही है। इस बार क्या पूछा है, 2018 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, यदि बहुपद fx = 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q हो, कभी अल्फा बीटा देता है, कभी a b देता है, कभी p और q देगा, कभी ऐसे ही m और n दे सकता है। तो क्या पूछा है इस बार ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है p² + q² का मान क्या होगा, या मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए उस फॉर्मूला में हम लोग जब बनाए थे ऐसा आया था ना, α² + β², नीचे अल्फा इंटू बीटा आया था, यानी जब इस टाइप के प्रश्न दिए थे α/β और प्लस β/α, इस टाइप के प्रश्न दिए थे तो हम लोग हल करके इसे इस टाइप में लाए थे, ठीक है। और ऊपर में ये स्क्वायर टाइप का आया था और नीचे अल्फा इंटू बीटा आया था। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न डायरेक्ट आपको बना के दे दिया है। इसमें जो अल्फा इंटू बीटा एक नीचे भी आता था, लेकिन इसमें वो हट गया, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया α² + β² क्या होगा, इस टाइप के, यानी इससे आसानी थोड़ा उसमें इस प्रश्न में कर दिया है, यानी डायरेक्ट p² + p² का मान पूछा है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्या प्रश्न दे दिया, पहले आप इस टाइप के प्रश्न में आप शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्य का योग निकालिएगा। चलिए अच्छा p और q दिया हुआ है तो p और q के बारे में सोचिए। चलिए शून्य का योग यानी p + q का मान निकाल लीजिएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा -b/a, माइनस है तो माइनस दिए, b का मान देख लीजिए, b का मान कितना है -7 ना, यहाँ पे -7, a का मान क्या है 2 है ना, 2, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा 7/2, ये शून्य का योग निकाल लिया हम लोग p + q। अब शून्य का गुणनफल क्या निकालेंगे, p × q, c/a फॉर्मूला होता है, c का मान देख लीजिए 3 और a का मान देख लीजिए 2, यानी आपका शून्य का गुणनफल का भी मान 3/2 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या पूछा है, इसलिए p² + q² का मान पूछा है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला में लिखा है ना, फॉर्मूला में क्या बताया था अभी, a² + b² अगर है तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 × a भी कर देंगे। मेन रूप आपका ये है, लेकिन आपको p q देते हो p q के रूप में लिख सकते हैं, अल्फा बीटा देते हो अल्फा बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो p + p² + q² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू पी इंटू क्यू। नॉर्मली नीचे तो कुछ नहीं है। चलिए p प्लस क्यू का मान जानते हैं ना, p प्लस क्यू का मान कितना 7/2, 7/2 लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 इंटू p इंटू क्यू का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं कितना 3/2, 3 ये 2 से 2 कट गया, ये देखिएगा ये 7/2 का स्क्वायर है 7 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 49 बटा 4 हो गया। और यहाँ पे आपका कितना 3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो नहीं कुछ तो नीचे 1, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा 4, 4 को 4 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, एक आएगा, एक को गुना करेंगे 49 से तो 49 आएगा, माइनस में 4 को भाग देंगे 4 से, एक तो 4 आएगा, और 4 को 3 से भाग गुना करेंगे तो 4 दिया 12, घटा लीजिए, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3 और नीचे 4, यानी 37/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। गाइस अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एक प्रश्न मैं आपको अभी और होमवर्क में देता हूं, आप इसी टाइप का प्रश्न है, ये प्रश्न आपके 2018 सेकेंड सिटिंग में पूछा है, ये आप बना लीजिएगा, पहले आप उसे नोट कर लीजिए। तो आप ये प्रश्न को लिख लीजिए, प्रश्न क्या दिया हुआ, ये 2018 के सेकेंड सिटिंग में प्रश्न पूछा गया, यदि बहुपद px = 2x² + x + 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। शून्य का अल्फा बीटा देगा तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, ए भी देगा तो ए भी पूछेगा, पी क्यू देगा तो पी क्यू पूछेगा। फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, बनाने का तरीका वही है। आप इस प्रश्न को बना के आप मुझे आंसर इसका, अगर सभी बच्चे इस प्रश्न को सीख गए हैं, वाकई में जो मैं पढ़ाया, जो मैं मेहनत किया, अगर आप सीख गए हैं तो ये प्रश्न को आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप सभी का आंसर वहां से देख लूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, इस चैनल पे ढेर सारी फैकल्टी क्लास 10 की लाई जा रही है। अभी क्लास 10 का मैं मैथ शुरू किया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ, और 9th की भी मैं पढ़ाऊंगा, 9th की भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और आने वाले समय में सीबीएसई बोर्ड के मैथ फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। 8 वीडियो, पिछले 7 वीडियो और ये 8 क्लास अगर आप अच्छे से ध्यान से देख के नोट किए होंगे और मैं जो होमवर्क दिया आप किए होंगे, तो ऐसा कोई भी प्रश्न 2021 या आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जिसे आप छोड़ के आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके छूटने वाले नहीं है, आप जरूर उसे बना पाएंगे, ठीक है। गाइस मैं बता दूं, आज 23 मई हो गई, कल 24, कल ईद नहीं है, 25 तारीख को ईद होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल, अब मैं ईद बाद ही तीसरा चैप्टर यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करूंगा, ठीक है। उससे पहले कल 24 है, कल मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास फिजिक्स की अपलोड कर दूं, फिर 25 को ईद होगी तो उसके बाद मैं नया चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण और केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं कल एक फिजिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं ईद बाद आप सभी का टेस्ट लूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सभी इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, थैंक यू।